आस्था और विश्वास की ये कहानी आपको कितना मोटिवेट करती है, ये बात आप तभी जान पाओगे जब इस कहानी को पूरा सुनोगे। दोस्तों, ये कहानी है एक साधु महाराज की, जो एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे विराजमान थे। हर वक्त भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। सारे गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन एक दिन प्रकृति ने अपना असर दिखाया। बारिश हो गई और गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी इतना बढ़ता जा रहा था कि गांव वाले गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह, किसी सुरक्षित जगह के लिए पलायन करने लगे। लेकिन साधु महाराज भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें किसी भी बात की परवाह नहीं थी। तभी एक गांव वाला उनके पास आया, बोला कि महाराज चलिए, हमारे साथ किसी सुरक्षित स्थान की ओर चलिए। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम लोग जाओ, अपनी जान बचाओ, मेरी रक्षा के लिए मेरे भगवान आएंगे। गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे थे। बारिश का पानी और बढ़ रहा था। बाढ़ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि साधु महाराज को पेड़ के नीचे बैठने का स्थान छोड़कर खड़े होना पड़ा। बाढ़ का पानी इतना प्रबल हुआ कि उनकी छाती से भी ऊपर बहने लगा। तभी एक कश्ती उनके पास आकर रुकी। कश्ती में से किसी ने कहा कि महाराज अब तो जिद छोड़िए, चलिए हमारे साथ। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे मेरे भगवान पर पूर्ण विश्वास है, मेरे भगवान आएंगे मेरी रक्षा के लिए। गांव वाले कश्ती लेकर चले गए। बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि साधु महाराज को उसी पेड़ के ऊपर शरण लेनी पड़ी। साधु महाराज उस पेड़ के ऊपर बैठकर भी भगवान का जाप नहीं भूले, भगवान की भक्ति करते रहे। लेकिन तभी उसी पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी नीचे गिरी। हेलीकॉप्टर से किसी ने कहा कि महाराज अब तो जिद छोड़ दीजिए, चलिए हमारे साथ, आपको किसी सुरक्षित स्थान पे ले चलते हैं। लेकिन साधु महाराज ने फिर भी उनकी बात नहीं सुनी। कहा कि मेरी रक्षा के लिए मेरे ईश्वर हैं, मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, मेरे ईश्वर ही मेरी रक्षा करेंगे। बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि उस पेड़ को उखाड़ कर ले गया। साथ में साधु महाराज भी बह गए। साधु महाराज की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात चित्रगुप्त के समक्ष जब साधु महाराज पहुँचे तो भगवान के लिए उनके मन में सिर्फ एक सवाल था। यही सवाल था कि भगवान, मैंने तुम्हारी इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की, लेकिन मेरी रक्षा के लिए तुम नहीं आए। लेकिन भगवान ने बहुत धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख प्राणी, मैं तो तेरी रक्षा के लिए 3 बार आया था। एक बार पैदल चलकर, एक बार एक नाव में और तीसरी बार सेना के हेलीकॉप्टर में, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। दोस्तों, मौका हम सबको मिलता है, चांस सबको मिलता है, लेकिन जब हम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाते तो इसी तरह ठोकर खाते हैं। जब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी मौका मिले, उसका कभी भी गवाइए मत। जो भी मौका मिले उस मौके को उसी वक्त पकड़ दीजिए। हो सकता है वो मौका आपके लिए बहुत अच्छे द्वार खोल दे, ऐसे द्वार खोल दे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अगर आप उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो तो आपका भी वही हशर होगा जो उन साधु महाराज का हुआ था। दोस्तों, कभी भी मौके को अनदेखा मत कीजिए। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि भगवान खुद नहीं आते, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी की मदद के लिए अवश्य आते हैं। बस आपको पहचानना होगा कि वो आदमी आपके लिए जो कर रहा है, क्या सही कर रहा है। अगर वो सही कर रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को हमेशा लपक लीजिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।